वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज जो हम बात करेंगे वो रहेगी ग्रामर से रिलेटेड नहीं रहेगी, ये रहेगी हमारे बोलने से रिलेटेड। ठीक है, जैसा कि मैंने टॉपिक की हेडिंग डाली है, हाउ टू इम्प्रूव फ्लुएंसी। ठीक है, हमने ग्रामर पढ़ ली, ग्रामर के सारे रूल्स पढ़ लिए, उनको सारा याद कर लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई हमसे इंग्लिश में बात करेगा तो हम बात करने में हेजिटेट होते हैं, है ना। हम कोई हमसे इंग्लिश में पूछ रहा है, हमें समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमें ग्रामर के रूल तो पता हो गए, लेकिन जब बोलते टाइम हम थोड़ा हिचकिचा जाते हैं, बोलने में सोचते हैं। फिर सोचने के लिए भी हमको रूल्स याद होते हैं कि कब क्या लगेगा, कब क्या नहीं लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद वोकैबलरी वो हमारी वीक पड़ जाती है कि अभी इस वर्ड को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि अपनी फ्लुएंसी कैसे बढ़ानी है। सब कुछ पता होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं बोल पा रहा है तो उसके क्या रीजंस हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपकी फ्लुएंसी विद इन 90 डेज अच्छी हो जाएगी। ना ही सिर्फ अच्छी हो जाएगी, आप अगर आज इस वीडियो को देख के अपना ये टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप 90 डेज में पाएंगे कि आप किस लेवल पे आपने स्टार्ट किया था और 90 डेज के बाद आप किस लेवल पे पहुंच गए हैं, और इसका रिजल्ट आपको 90 डेज में फुल मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको जो इसका इफेक्ट है वो विद इन 15 डेज, 10 डेज, 5 डेज में दिखने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है, फॉरगेट अबाउट लर्निंग अ लैंग्वेज फ्रॉम 1 to 2 आवर ऑफ अ रीडिंग। ठीक है, जैसे कि हमने ग्रामर का स्पीकिंग कोर्स किया, हमने बेसिक ग्रामर पढ़ी, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस चीज़ को याद करते हैं, है ना। रोज 1-2 घंटा बैठते हैं, फिर वही का वही चीज़ याद करते हैं, और फिर याद करके उसको सोचते हैं कि अब हम इसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की बारी आती तब हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं या फिर कुछ चीज़ भूल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो करना है क्या, कि रोज़ ये जो 1-2 घंटे रोज़ बुक को रीड करना, चैप्टर्स को, मतलब इंग्लिश क्या है, एक ये रट्टाफिकेशन नहीं है, ये समझने की चीज़ है, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आएगी। लेकिन अगर आप रटेंगे तो आप कितने वर्ड्स रटेंगे? इंग्लिश बहुत ही वास्ट है जिसका अंत ही नहीं है। आज आप मान लीजिए एक चीज़ रटी, कल हो सकता है गूगल पे आपको कुछ ऐसी नई चीज़ मिल जाए, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये फिर इसको रटेंगे क्या? फिर नेक्स्ट डे आपको कुछ और नई चीज़ मिल जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप याद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करके उसको अपनी हैबिट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि फॉरगेट अबाउट लर्निंग अ लैंग्वेज फ्रॉम 1 to 2 आवर ऑफ अ रीडिंग। तो अब जैसा मैंने बोला कि आपको रटना नहीं है, आपको बुक्स को बार बार रीड नहीं करना है, एक ही एक चीज़ को बार बार याद नहीं करना है, तो फिर हम अपनी इंग्लिश को कैसे फ्लुएंट कर सकते हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बोलने में हम स्मार्ट बन सकते हैं। तो क्या करना है आपको, कंप्लीटली सराउंड योर सेल्फ विथ इंग्लिश। अब कंप्लीटली सराउंड योर सेल्फ इंग्लिश मतलब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या आता है हमारे घर में, न्यूज़पेपर। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दूसरा आता है इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखना स्टार्ट कीजिए। हिंदी न्यूज़ चैनल्स भी आते हैं, लेकिन जो प्रॉपर आपको इंग्लिश न्यूज़ दे रहे हैं ऐसे चैनल्स को देखना आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब आप गाने सुनेंगे, जब आपने न्यूज़ पढ़ ली, आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, न्यूज़ देख ली, फिर उसके बाद थोड़ा चिल मारने के लिए अगर आप गाने सुन रहे हैं तो गाने भी इंग्लिश में सुनिए। हाँ, स्टार्टिंग डेज में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मत आने दीजिए, बस उसको अपने सुनने की आदत डालिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मूवी देखने का मन कर रहा है तो इंग्लिश मूवीज़ देखिए, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, वो एडुकेटेड मूवी है या नहीं है, जो भी आपकी फेवरेट मूवी हो, कोई भी हो, इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट कीजिए। मतलब कंप्लीटली सराउंड योर सेल्फ विथ इंग्लिश।
आप इंग्लिश में न्यूज़पेपर देखेंगे, आप इंग्लिश में न्यूज़ सुनेंगे, आप गाने इंग्लिश में सुनेंगे, आप मूवीज़ इंग्लिश में देखेंगे और उसको सुनेंगे, तो ये क्या रहेगा, ये सारे जो वर्ड्स हैं बिना याद करे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एडअप होते जाएंगे, जिससे कि हमको हेल्प मिलेगा जब हम इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, अब गिव 15 to 20 मिनट्स डेली। अब आपको 15 to 20 मिनट्स किसे देना है, यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, कोई भी आपको इंग्लिश का वीडियो देखना है, ठीक है, सिर्फ उसको देखना है। एक बार देखिए, अगर 10 मिनट का वीडियो है, एक बार देखिए, 5 मिनट का वीडियो है, 2 बार देखिए, लेकिन आपको दिन भर में 24 आवर्स में से सिर्फ 15 to 20 मिनट्स ही देना है। और फिर आपको क्या करना है, एक बार आपने वीडियो देखा और उस वीडियो पे आपको याद करना है सबटाइटल। सबटाइटल मतलब जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसा वीडियो सिलेक्ट करिए जिसके सबटाइटल्स आ रहे हो। पहले आपने 5 मिनट का वीडियो देखा जो कि इंग्लिश में है, फिर वही का वही वीडियो आपको दोबारा से देखना है, लेकिन आवाज़ को म्यूट करके। आवाज़ म्यूट कर दी, अब सिर्फ आपको क्या करना है, सबटाइटल को रीड करना है, ठीक है। और थर्ड अटेम्प्ट में आपको क्या करना है, वही वीडियो आपको थर्ड टाइम देखना है, लेकिन इस बार आपको सबटाइटल देखने नहीं है, आपको सबटाइटल बोलने हैं, और वो भी तेज तेज, ठीक है। अब बोलने से क्या होगा कि जो हमारा आदत है, बोलने की आदत है, जब हम एक ही चीज़ को बार बार बोलेंगे 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 तो वो क्या हमारे मुंह में फिक्स हो जाएगी। तो जब नेक्स्ट टाइम पे उसी से रिलेटेड कोई हमें चीज़ आएगी सामने, तो हम तुरंत ही बिना सोचे समझे उसको फ्लुएंटली बोल पाएंगे। नेक्स्ट आता है वॉच इंटरव्यूज़ इन इंग्लिश। अब जो भी इंटरव्यूज़ आते हैं बड़े बड़े लीडर्स के, क्रिकेटर्स के, प्लेयर्स के, स्पोर्ट्स पर्सन के, किसी के भी जो इंग्लिश में इंटरव्यूज़ आते हैं, उन्हें देखना चालू करिए सबटाइटल के साथ। अब आपको करना ये है, पहला आपको क्या है, जो भी इंटरव्यू का वीडियो है वो आपको सबटाइटल के साथ देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वही वीडियो उसी टाइम पे सेकेंड टाइम स्टार्ट करना है, लेकिन इस बार आपकी आवाज़, मोबाइल की आवाज़ रहेगी म्यूट और आपको सबटाइटल्स देखने हैं। फिर आपको क्या करना है, वही सबटाइटल्स रीड करने हैं। इससे होगा ये कि आपको पता पड़ेगा कि जब आपसे सामने वाला कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आपको किस वे में और किस तरीके से जवाब देना है। ये प्रैक्टिस अगर आप एक बार, 2 बार, 3 बार भी करेंगे, नेक्स्ट डे आप पाएंगे कि अब जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू देखेंगे तब आप पाएंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट आया है। अब ये मत सोचने लगिएगा कि अब क्योंकि मैं रोज़ इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ, अब मैं रोज़ अपने आसपास न्यूज़पेपर भी इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, न्यूज़ भी इंग्लिश में देख रहा हूँ, गाने भी इंग्लिश में सुन रहा हूँ, तो अब मैं रातों रात फ्लुएंट हो जाऊँगा इंग्लिश में। नहीं, ये चीज़ें करने से आप इंग्लिश से यूज्ड टू होगे, फ्रेंडली होगे। इससे आपकी क्या बढ़ेगी, वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपको हैबिट में आएगा। और जब कोई चीज़ आपको हैबिट में आएगी तो वो आपको ईजी लगने लगेगी। लेकिन जब तक आपको ग्रामर नहीं आएगी, ग्रामर के प्रॉपर रूल्स नहीं पता होंगे, ग्रामर का बेसिक नॉलेज नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हमारी सेकेंडरी। सबसे पहला क्या हो गया, ग्रामर। लेकिन ग्रामर भी क्या करना है, हमें समझना है, ना कि उसे रटना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, डोंट बी शाय एंड स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश विद फ्रेंड्स। अब ये जो आपने सारी चीज़ें करी, ये आपने क्या किया, इंडिविजुअल किया, कि ये सारी चीज़ें आपने अकेले करी और ये सिर्फ आप तक ही सीमित है। लेकिन आप ये चीज़ करके कितना इम्प्रूव किया है वो आप कैसे जानेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करनी है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, अपनी शाइनेस को हटाना। जब आप
अपने फ्रेंड्स में गए, ग्रुप सर्कल में गए, हंसी मजाक की बात चल रही है, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में जवाब दीजिए, आप इंग्लिश में पूछिए कि आपका दिन कैसा था, आगे का क्या प्लान है, कल हम कहीं जा सकते हैं क्या। छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करिए, ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत बढ़िया सेंटेंस, बहुत अच्छा कुछ बोलने के लिए ही आप इंग्लिश बोलो। नहीं, आज का दिन कैसा था, कल हम कहीं बाहर चले क्या, ऐसे छोटे छोटे वर्ड से ही आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने आसपास के माहौल में, अपने छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, अपने मम्मी पापा से बोलना स्टार्ट करिए। अगर आप हॉस्टल्स में रहते हैं, पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर गए हैं, तो उस कंडीशन में आप मिरर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रीड आउट लाउड। अब आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो आपको क्या करना है, तेज तेज पढ़ना है। तेज तेज पढ़ने से क्या होगा कि आपकी ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसी ना किसी रूप में आपके अंदर फिट हो जाएगी, और उससे ये होगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप वही चीज़ को दोबारा से सुनेंगे या फिर कहीं कोई पूछेगा तो आपको तुरंत वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, अगर आप अपनी स्टडीज़ भी कर रहे हो, अब जो भी स्टडी कर रहा है वो तो इंग्लिश में ही रहेगी, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो कोई भी एक बुक उठाइए और उसको तेज तेज पढ़ना चालू कीजिए। ये मत देखिए कि बाहर कोई बैठा है, बगल में कोई बैठा है, कोई क्या कहेगा, कैसे कहेगा, सब कुछ साइड करके जो भी आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश में उसको तेज तेज बोलना स्टार्ट करिए। इससे दो इम्प्रूवमेंट होंगे, पहला तो ये कि आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा, और दूसरा कि आपका बोलने की आदत बनेगी। नेक्स्ट आता है स्टॉप ट्रांसलेटिंग ऑल द टाइम। हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस को पढ़ा और उसके बाद एक एक वर्ड को हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों करना है, इंग्लिश एक अपनी खुद की लैंग्वेज है, हिंदी एक अपनी खुद की लैंग्वेज है। हिंदी में लिखा गया कोई भी सेंटेंस हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में नहीं बोल सकते, और ना ही इंग्लिश में बोला गया कोई भी सेंटेंस हम उसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अगर करेंगे ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ में हमें सबसे पहले अपने आप को किस चीज़ के लिए रोकना है, स्टॉप ट्रांसलेटिंग ऑल द टाइम। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डेफिनेटली करिए, लेकिन नॉट ऑलवेज। तो ये थी वो सारी टिप्स जिससे कि आप अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये गारंटी मैं देती हूँ कि 90 डेज में आप खुद अपने आप में डिफरेंस पाएंगे, और ये डिफरेंस आपको विदिन 5 to 10 डेज भी महसूस होने लगेगा। अगर आप मेरा वीडियो आज देख रहे हैं तो ये देखने के बाद आप इसको प्रैक्टिस करिए, और आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है ये प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल।